You are listening मन कही with Gurtej. Also on podcast. नमस्कार, मैं आपका दोस्त गुरतेज आज आपके लिए एक रचना लेकर आया हूं जिसका नाम है अस्तित्व। कुदरत की गोद से दूर, पेड़ों की गोद से दूर, इस भीड़ भाड़ वाले शहर की चौड़ी चौड़ी सड़कों के किनारे नंगे बदनों का प्रदर्शन करती मॉडलों के विज्ञापन लगे हुए हैं और बड़े बड़े होटलों और रेस्तरां के सीने से लिपटी रंग बिरंगी चाइनीज लाइटें भी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जग रही थी। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट हुई तो सभी वाहन दौड़ पड़े, मानो किसी रेस के लिए निकलना हो। पर वो अपनी बाइक पे पता नहीं किन ख्यालों की उधेड़ बुन में लगा हुआ था। उसके कानों में उस ट्रैफिक हवलदार की विसल की तेज आवाज गूंजी और वह एक झटके से वापस उसी सिग्नल पर आ गया। उसने भी जोर से अपनी बाइक निकाली और ट्रैफिक लाइट को पार करता हुआ अपने घर की ओर रवाना हो गया। घर आते उसने अपने बैग को टेबल पर और जूते सोफे के नीचे छिपाने के बाद रात का खाना बनाने का ख्याल दिमाग से निकालकर अपनी उस सेकंड हैंड खरीदी पुरानी लकड़ी की अलमीरा से विस्की की बोतल निकाली और घर की छत पर चला गया। वहां बैठे उसने 2 पैग लिए और सिगरेट के कश को अपनी सांसों में समाने लगा। ऊपर उस काले आसमान में खेलते टूटते बनते बिखरते तारों को देखता रहा। उसके मन में बहुत से ख्याल दौड़ने लगे। तुम कौन होते हो हमसे प्रश्न करने वाले? बच्चे हो, बाप बनने का प्रयत्न मत करो। अभी नहीं हो मियां इस शहर में, 22 साल में 5 तबादले। अब छठा भी चाहते हो या सीधा टर्मिनेट होना है? ये जो हरिश्चंद्र की आत्मा को अपने अंदर लिए बैठे हो ना, मरवाएगी तुम्हें। पर मैं क्यों डरूं? अब लड़ना भी भूल जाऊं। बहुत से ख्यालों का द्वंद्व युद्ध उसके मन की भूमि में चल रहा था। उसे अपने कुलीग कौरव योद्धा लगे और खुद को वो अभिमन्यु समझ रहा था, जो भीष्म की भांति लड़ता लड़ता घायल होकर उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा है जो एक काले भैंसे पे सवार होकर आएगा। अब तक उसने सिगरेट की 1.5 डिब्बी खाली कर दी थी। घरों में जलती लाइटें अब बंद हो चुकी थी। रात अपने यौवन को पा चुकी थी। उसने अपनी जेब से अपना रिजाइन लेटर निकाला, जो ये सोच के टाइप किया था कि कल सुबह जाते ही अपने उस भेड़ी अफसर के मुंह पर दे मारेगा। तनाव और थकान के बाद नींद ने अपना प्रहार उस पर करना शुरू कर दिया था। एक हाथ में अधबुझी सिगरेट और दूसरे हाथ में रिजाइन लेटर। पता नहीं कब वो एक थके योद्धा की भांति उसी पुराने बेंत के सोफे पर सो गया। गहरी नींद उसे जिंदगी से दूर उस मैदान में ले गई जहां वो बचपन में गिल्ली डंडा खेला करता था। वो मैदान आम के पेड़ वाला मैदान कहलाता था, जो ठीक उस मैदान के सीने पे उगा हुआ था। मां की डांट और बाप की मार के बावजूद सारा दिन उस पेड़ के पास खेलते रहना और गर्म दोपहरी में उसी की शाखाओं से लिपटकर सो जाना, जैसे सर्प चंदन के पेड़ों से लिपटे होते हैं। उस पेड़ से एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। जब से होश संभाली थी, उस आम को देखते आया था। वो पेड़ ना होकर उसका बड़ा भाई था मानो। एक बार जब वो बहुत छोटा था
तो माली ने उस पेड़ की शाखाएं काट दी। जब शाम को पत्तों और टहनियों तहत उसको देखा तो उसको बहुत रोना आया। मां ने उसे कहा, कुछ नहीं होगा, बस वो फिर बाहें फैला के उठेगा और सभी पत्ते और फल उस आम के पेड़ के पास वापस आ जाएंगे। डरना नहीं, मरना नहीं, बस लड़ना ही तो है। और हां, सावन के महीने से पहले पहले टहनियां, पत्ते, फल उस पर सब वापस आ गए। सिर्फ यही नहीं, आम का बूर और कोयल भी तो आई थी। उस वर्ष उसने उस आम के पेड़ से जो फल खाए थे वैसे उसने फिर कभी नहीं खाए। उन आमों का स्वाद और डटकर खड़ा वो पेड़ जिसके जहन में एक ऊर्जा थी, वो ऊर्जा उसके मन में भर गई। अगले दिन जब वो उठा तो उसने उस कागज को घर पर छोड़ा और दफ्तर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सफाई सेवक सड़कों को साफ कर रहे थे, जैसे मां किसी बच्चे को तैयार करती है। अखबार वाले जोर से आवाज लगा रहे थे। वो फिर उसी चौक पे रुका जहां कल उसी ट्रैफिक हवलदार ने सीटी से उसको जगाया था। वहीं उसी चौक पर दौड़ते हुए 5 घोड़ों की प्रतिमा थी। वो उससे काफी कुछ कहने लगी। जैसे ही लाइट हुई, आगे बढ़ने के साथ उसने भी अपनी बाइक को उस चौक से आगे बढ़ा लिया। अब उसके मन में एक नया जोश था। कल रात ख्यालों और सपनों की आवाजें जो उसकी मां ने कही थी वो अब भी उसके मन में गूंज रही। डरना नहीं, मरना नहीं, बस लड़ना ही तो है। तो ये थी आज की रचना अस्तित्व। तो फिर किसी नई कविता, कहानी, रचना या बातों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।